The biggest problem in this world is hunger, but not the hunger of stomach, but the hunger of heart. इस संसार में हर आदमी भूखा है। कोई रोटी का भूखा है, कोई रिश्तों का भूखा है, कोई पैसों का भूखा है, कोई पेट का भूखा है। पर सबसे बड़ी भूख क्या है जानते हैं इस दुनिया में? सबसे बड़ी भूख है आत्मा की, दिल की। और वो दिल की जो भूख है वो ना किसी रोटी से मिटेगी, ना किसी बंगले गाड़ी से मिटेगी, ना किसी वस्तु से मिटेगी। वो हृदय की भूख तभी मिटेगी जब हमारे जीवन में कोई सच्चा सद्गुरु संत महापुरुष आए और हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति का संचार कर दे, तब जाकर के हृदय की प्यास बुझे, तब जाके हृदय को तृप्ति मिलेगी। पेट की भूख में तो सारी दुनिया दौड़ रही है, सारी दुनिया इसी पेट की भूख में दौड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो भूख है वो है हृदय की भूख, दिल की भूख। क्योंकि पेट की भूख अगर भरने से तृप्ति हो जाती तो दिन में हम कितना माल खाते हैं। हृदय तृप्त हुआ कभी? अब ये वैरायटी खा ली, अब वो वैरायटी खा ली, अब ऐसा खा लिया, वैसा खा लिया, पर हृदय तृप्त हुआ उससे कभी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हृदय की भूख सबसे बड़ी भूख है, आत्मा की भूख सबसे बड़ी भूख है। और इस भागदौड़ भरे जीवन में हम शरीर को भोजन तो दे देते हैं, पर हम समय समय पर अपनी आत्मा को भोजन देना भूल जाते हैं, अपने हृदय को भोजन देना भूल जाते हैं। लेकिन ये जो आगे आने वाले 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में आपकी आत्मा को भोजन यहां कराया जाएगा, उसकी तृप्ति कराई जाएगी। आत्मा की तृप्ति भगवान नाम से ही हो सकती है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। उस आत्मा की, उस हृदय की तृप्ति के लिए यहां बैठ करके आप हम सब भगवत कथा का रसास्वादन करें। अब ऐसा तो नहीं आप सब कोई नए सत्संगी हो, है कोई ऐसा जो नए नए अभी एडमिशन लिया हो इस सत्संग में? हमें तो लगता है सब पुराने हैं। इस शहर पर गुरुओं की कृपा बहुत है, जितना हमने कल और आज में देखा है। और हमारे पूज्य महाराज श्री भी, हमको भी दर्शन मिला उल्लासनगर में। बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं और बड़ा प्यार दुलार देते हैं जब भी उल्लासनगर जाना होता है। तो गुरुओं की कृपा तो है, आप सबको सत्संग का रंग तो लगा रखा है भगवत कृपा से। अब उस रंग को और गहरा करना, और कैसे करना? बोले धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, पर शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग जाए कि धोबी घसता घसता बावरा हो जाए पर रंग ही ना उतरे। भक्ति का रंग ऐसा चढ़ जाए, प्रेम का रंग ऐसा चढ़ जाए। अब सत्संग कोई नई बात तो नहीं है किसी के लिए, और कह भी रहे कथा सुन सुन फूटिया कान। इतनी कथा सुन ली कि कान फूट गए, फिर भी कोई हृदय में बदलाव नहीं आया। ये भाव लोग इस चौपाई का बताते हैं, कथा सुन सुन फूटा कान। कथा सुन के भी कुछ नहीं आया इनको जीवन में। पर हम कहते हैं ना, इसका दूसरा अर्थ समझो। ये सुनो, कथा सुन सुन फूटा कान। जैसे कोई नई पंखड़ी अंकुरित होती है ना, जैसे चना फूटा, जैसे कोई बीज अंकुरित हुआ, वैसे ही इसमें कहा है कथा सुन सुन फूटा कान। यहाँ कथा सुनकर के कान में एक बीज हृदय में जाएगा, और वो बीज धीरे धीरे करके पौधा बनेगा, पौधा वृक्ष बनेगा, वृक्ष विशाल रूप लेगा, और फिर उसी विशाल वृक्ष पर कृष्ण प्राप्ति का फल हमें प्राप्त होगा। कृष्ण प्राप्ति का फल इस कथा का उद्देश्य है। बताओ, कथा का कोई और उद्देश्य हो तो हमें बता दो। कथा का उद्देश्य आगे बैठना तो नहीं है, कथा का उद्देश्य फोटो पे दिखना तो नहीं है, कथा का उद्देश्य, अब पहला दिन है, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं, पर कथा का उद्देश्य चप्पल चोरी ना हो ये तो नहीं है कि संग में थैला लेकर के आए।
अब रखवाली तो रखनी पड़ती है, हम मना नहीं कर रहे, पर लेकर के तो ऐसे आ रहे हो आप जैसे कोई भागवत जी में फल चढ़ाने के लिए प्रसाद लेके आए हो। अरे पन्नी में ले लेके अपने बगल में दबाए बैठे हैं। चलो बढ़िया भी है, कम से कम आपको तसल्ली रहेगी, तो ध्यान वहां तो नहीं रहेगा, कम से कम कथा में तो रहेगा, नहीं तो तुमेव माता चपिता तो में गई तो नहीं। हाँ ठीक है, वही है। फिर आधा ध्यान श्लोक में वहां, आधा ध्यान यहाँ। चलो इस बहाने आपका ध्यान तो यहाँ केंद्रित रहे, चिंता नहीं है, संगी हैं आपके, जाएंगी नहीं कहीं। कथा का उद्देश्य कोई नाम कमाना तो नहीं है, कथा का उद्देश्य है कृष्ण प्राप्ति का फल मिल जाए, कृष्ण प्राप्ति का फल। और अगर कृष्ण ना भी मिले, कृष्ण ना भी मिले तो भी कोई चिंता नहीं है, पर उनसे मिलने के लिए मन मचल उठे, ये कथा का सच्चा फल। और इसी उद्देश्य को लेकर के हमको कथा को श्रवण करना है, और इसके अलावा कोई उद्देश्य रखेंगे तो फिसल जाएंगे।